कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 15 स्थिर विद्युत। विद्युत के बारे में इस अध्याय में समझाया गया है। इस प्रकार से विद्युत आधुनिक समाज में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा ही अपन देखते हैं विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत की विद्युत मोटर जो है, विद्युत पंखे, रेडियो आदि विभिन्न प्रकार की जो है उपकरण जो है वह चलते हैं। इस प्रकार से विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को या विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार से विद्युत आवेश के बारे में अपन जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है यदि प्लास्टिक की कंघी से जो है सूखे बालों को जो है बार बार रगड़े जो है, और रगड़ने के पश्चात अपन के जो है कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएं, तो कागज़ के टुकड़े जो है, छोटे छोटे टुकड़े जो है वह कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार से अपन जो है दूसरा जो है उदाहरण के रूप में दिया गया है, टेलीविज़न को चालू या बंद करते समय जो है अपन जो है उसके पर्दे के नीचे, उसके पर्दे के निकट जो है हाथ लाने पर जो है चट चट की आवाज़ आती है। इस प्रकार से दोनों उदाहरण जो है वह स्थिर विद्युत के हैं। इस प्रकार से अपन पहला देखते हैं क्रियाकलाप जो है। फर्स्ट जो है आवश्यक सामग्री दिया गया है, शरबत पीने की जो है, पीने वाली जो है नली या स्ट्रा, गुब्बारा, कंघी, कागज। इस प्रकार से अपन जो है स्ट्रा को कागज़ की शीट पर 5 से 7 बार जो है रगड़ते हैं तथा उसे दीवार पर लगाते हैं। इसी प्रकार एक फूले हुए गुब्बारे को कागज़ की शीट पर जो है 5 से 7 बार जो है रगड़ा जाता है और उसे भी जो है उसी दीवार की दीवार पर लगाते हैं। दोनों स्थितियों में क्या होता है कि दोनों स्थितियों में स्ट्रा तथा गुब्बारा जो है दीवार से चिपक जाता है। इस प्रकार से रूखे बालों पर कंघी करने से जो है स्ट्रा या गुब्बारे को कागज से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन जो है यहाँ पर विद्युत के बारे में जो है जानकारी दिया गया है। उसके बाद है आवेशित तथा अनावेशित वस्तुएं। हमारे आसपास पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुएं हैं। इन सामान्य परिस्थितियों में जो है आवेश की उपस्थिति नहीं दर्शाती, क्योंकि उसमें धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आवेशहीन ही होती है, लेकिन उसको रगड़ने पर आवेश का क्या हो जाता है, पृथक्करण फलता हुआ आवेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्रियाकलाप 2 में दिया गया है। आवश्यक सामग्री प्लास्टिक, लकड़ी के स्केल, पेन, कंघी, गुब्बारा, लोहे की कील, सूती कपड़ा, मोमबत्ती, पॉलीथीन की थैली। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु को जो है बारी बारी से पॉलीथीन की थैली पर जो है रगड़ने पर जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े समीप रखिए जो है, और अपनी कॉपी में बनाए गए सारणी 15.1 में जो है अपन इन विभिन्न वस्तुओं को
बारी बारी से जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात एक ओर जो है आवेशित वस्तु दिया है और दूसरी ओर जो है अनावेशित वस्तु दिया है। इस प्रकार से अपन इन विभिन्न प्रकार की जो है सामग्री है उसमें आवेश की स्थिति का जो है पता लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ वस्तुओं पर जो है आवेश होता है वह आवेशित वस्तुएं कहलाते हैं। जिस वस्तु पर आवेश होता है वह वस्तु जो है आवेशित वस्तु कहलाता है। अब उसके बाद अपन देखेंगे जो है आवेशों की प्रकृति जो है, हमने ऊपर जो है अनावेशित और आवेशित वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से आवेशित वस्तु के संपर्क में विभिन्न वस्तु जो है जब आते हैं तब उनसे वो वस्तु जो है आवेशित हो जाएगा या अनावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्रियाकलाप 3 देखते हैं। तो 3 में आवश्यक सामग्री बतलाया गया है। 2 स्ट्रा लेते हैं, धागा लेते हैं, कांच की छड़ लेते हैं, सिल्क का कपड़ा लेते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्ट्रा को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं। अब इसे जो है धागे की सहायता से जो है लटकाते हैं। एक अन्य स्ट्रा को भी सूखे बालों से रगड़ते हैं और इस स्ट्रा के जो है समीप लाते हैं। जब 2 समान आवेश वाली वस्तु जो है पास पास लाई जाती है तो उनमें जो है प्रतिकर्षण होता है। अर्थात स्ट्रा एक को बाल से रगड़ करके जो है जब उसको लटकाया जाता है, उसके बाद दूसरा स्ट्रा जो है उसके बालों से पुनः बालों से रगड़ करके जो है उसी स्ट्रा के पास जो है लाते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रा में जो है ऋण आवेश होता है और इस प्रकार से ऋण आवेश और ऋण आवेश पास पास आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस प्रकार से धन और ऋण जो है आते हैं पास पास तब उनमें आकर्षण होता है। इसी प्रकार से कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं और अच्छी तरह रगड़ करके जो है छड़ और सिल्क के कपड़े को बारी बारी से लटके हुए आवेश स्ट्रा के समीप लाते हैं। तब क्या देखते हैं कि इस स्थिति में आकर्षण तथा दूसरी स्थिति में जो है प्रतिकर्षण होगा। अर्थात कांच की छड़ लाएंगे तब वह स्ट्रा क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। अर्थात स्ट्रा में ऋण आवेश और कांच की छड़ में धन आवेश। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि उस स्ट्रा के पास जो है सिल्क के कपड़े लाते हैं तब उसमें क्या होता है। इस प्रकार से स्ट्रा में ऋण आवेश है और इस प्रकार से सिल्क के कपड़े में भी जो है ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश और ऋण आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षण करेंगे। इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण को देखते हैं। जब 2 असमान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तो उनमें आकर्षण होता है। इसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को धन से जो है प्रदर्शित किया जाता है प्रतीक चिन्ह के रूप में और ऋण आवेश को जो है ऋण से जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से किसी एक आवेश के धन चिन्ह से तथा दूसरे आवेश को ऋण चिन्ह से जो है प्रदर्शित किया जाता है।
इष्टा को कागज से रगड़ने पर उसमें पाए जाने वाले जो है आवेश को ऋण आवेश से जो है, इसी प्रकार से कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर जो है कांच की छड़ में जो है आवेश धन आवेश कहलाता है। इस प्रकार से सिल्क, जबकि सिल्क जो है कि कपड़े जो है उसमें जो है ऋण आवेश हो जाता है। इस प्रकार से क्रियाकलाप 4 में देखें जो है, क्रियाकलाप 4 के अनुसार जो है आवश्यक सामग्री 2 स्ट्रा, कांच की छड़, कागज, सिल्क का कपड़ा, सूती धागा, इस प्रकार से विभिन्न दिया है। पहला दिया गया है, एक स्ट्रा को सूती कपड़े से रगड़ने से क्या होता है, तो इसमें अपन देखते हैं स्ट्रा में जो है ऋण आवेश होता है और इसी प्रकार से उसमें धन आवेश, अर्थात इसमें सिल्क के कपड़े में जो है सूती के कपड़े में जो है क्या होगा, धन आवेश। इसी प्रकार से एक कांच की छड़ जो है उसमें जो है धन आवेश होता है और उससे रगड़ने वाले जो है सिल्क के कपड़े जो है उसमें जो है ऋण आवेश होगा। अब बारी बारी से कांच की छड़ व सिल्क को लटकी हुई स्ट्रा के निकट लाते हैं, तब अपन देखते हैं कि कांच की छड़ जो है उससे चिपक जाते हैं, जबकि सिल्क की कपड़े जो है उससे नहीं चिपकते, दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य स्ट्रा को कागज से रगड़ करके जो है कागज व स्ट्रा के पास लाते हैं, तब उसमें स्ट्रा जो है वह स्ट्रा की ओर आकर्षित नहीं होगा जो है, जबकि दूसरे कांच की छड़ जो है वह आकर्षित हो जाएगा। इसी प्रकार से स्ट्रा को कागज से रगड़ने के पश्चात स्ट्रा पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः कांच की छड़ को जो है रेशम सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर उसमें कांच की छड़ में धन आवेश हो जाता है। इस प्रकार से ऋण आवेश है स्ट्रा में और इसी प्रकार से धन आवेश है कांच में। इस प्रकार से वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस प्रकार से आवेश के गुण जो है दिया गया है। आवेशित वस्तु के 3 प्रमुख गुण है। पहला, प्रत्येक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा, एक ही प्रकार के आवेश आपस में जो है प्रतिकर्षण करते हैं। उसके बाद तीसरा, विपरीत प्रकार के आवेश जो है वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं विद्युत टेस्टर जो है, इस प्रकार से विद्युत टेस्टर का उपयोग विद्युत परिपथ को जानने के लिए करते हैं। इस प्रकार से इस विद्युत टेस्टर में जो एक लोहे की जो है छड़ होती है, छड़ का एक सिरा स्वतंत्र होता है, दूसरा सिरा जो है अपन देखते हैं उसके बीच के मध्य भाग को जो है विद्युत रोधी के द्वारा इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, कवच चढ़ा दिया जाता है, या अपन कह सकते हैं उस पर रबर उसको लगा दिया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कांच के एक सिरा जो है वह छड़ के एक सिरा जो है वह स्वतंत्र रहता है और दूसरा सिरा जो है कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बन जो है नियान बल्ब जिसमें स्प्रिंग लगा होता है और इस स्प्रिंग की सहायता से जो है यह जो है घुंडी पीतल से जुड़ा होता है और पीतल के ऊपरी भाग पर ही जो है एक हुक होता है। इस प्रकार से एक टेस्टर होता है। टेस्टर की सहायता से देखते हैं कि कोई वस्तु जो है आवेशित है या अनावेशित वस्तु है। इस प्रकार से उसके बाद अपन देखते हैं वस्तुओं को आवेशित करने की विभिन्न विधियां। घर्षण द्वारा आवेशन, इस प्रकार से जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इस प्रकार से आवेश का पृथक्करण हो जाता है। इन दोनों वस्तुएं
ये दोनों वस्तुएं जो आवेशित हो जाते हैं, इस प्रकार से एक में धन आवेश और दूसरे में जो है ऋण आवेश जो है, इस विधि को जो है घर्षण कहा जाता है। क्रियाकलाप 5 दिया गया है। एक प्लास्टिक की कुर्सी जो है, ऊनी स्वेटर, शाल या सूती कपड़े जो है, विद्युत टेस्टर जार। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं सूखे एक बच्चे को जो है कुर्सी पे जो है बैठा देते हैं और उसके कुर्सी के जो है दूसरे सिरे पर जो है अपन एक शाल या स्वेटर के द्वारा जो है इस प्रकार से रगड़ा जाता है। और उसके बाद तीसरा जो है देखते हैं कि इसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, इसके द्वारा जो है विद्युत टेस्टर लाया जाता है। इस प्रकार से विद्युत टेस्टर के द्वारा जो है विद्युत जल उठता है। इस प्रकार से अपन जो है घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है संपर्क द्वारा आवेशन। इस प्रकार से दो प्लास्टिक के स्केल जो है, एक प्लास्टिक को जो है एक कागज पर जो है 5 से 6 बार रगड़ते हैं। अब इसी प्रकार आवेशित स्केल को दूसरे स्केल से जो है के संपर्क में लाते हैं। अब दूसरे स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाते हैं तो वह जो है क्या हो जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। किसी वस्तु का एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह वस्तु जो है आवेशित हो जाती है। इस प्रकार से के आवेशन के संपर्क द्वारा आवेशन करना कहते हैं। यदि वस्तु को संपर्क के द्वारा आवेशित किया जाता है तो वह आवेशित करने वाली वस्तु की प्रकृति का ही आवेश उपार्जित करती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद तीसरा है प्रेरणा द्वारा आवेशन जो है क्रियाकलाप दिया गया है।